बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत ना पैसा है और ना ही शोहरत, बल्कि अच्छी सेहत, सुकून भरा दिल और संतुलित यानी अच्छी सोच है। खामोश रहने वाला इंसान अक्सर ज़्यादा समझदार होता है, क्योंकि वो बोलने से ज़्यादा सुनना और समझना जानता है। कम नमक खाना दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा नमक सेहत को, दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है, वो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी कर सकता है। समय पर खाना खाना अच्छी आदत है, जबकि अनियमित खान पान कई परेशानियों की वजह बन सकता है। किसी भी टाइम कुछ भी खाना ये आपके लिए, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। शरीर की थकान आराम से दूर हो जाती है, लेकिन दिल और दिमाग की थकान समझदारी और सुकून से दूर होती है। जो अपना दिल साफ रखता है, उसकी सोच भी साफ रहती है और रिश्ते भी बेहतर बने रहते हैं। कई बार सही समय पर रुक जाना भी आगे बढ़ने जितना ही ज़रूरी होता है। अहंकार यानी कि घमंड इंसान को लोगों से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता उसे सबके करीब ले जाती है। जो कम इच्छाएं रखता है, ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं रखता है, वो ज़्यादा सुकून से जीता है। यानी कि ख्वाहिशें अनंत हैं, आवश्यकता अनंत है, उसे पूरा कभी भी नहीं किया जा सकता। अच्छी और पूरी नींद शरीर की मरम्मत करती है। देर रात तक जागना धीरे धीरे सेहत पर असर डाल सकता है, इसलिए वक्त से सोइए, वक्त से उठिए। जो अपने दिल को हल्का रखता है, वो जिंदगी का बोझ भी आसानी से उठा लेता है। कम बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने व्यवहार से सम्मान कमा लेता है, यानी वो लोगों के सामने इज्जत बख्श होता है। जैसे भोजन को पचाना ज़रूरी है, वैसे ही ज़िंदगी की बातों को समझना और उसे एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है, स्वीकार करना भी ज़रूरी है। एक सच्ची मुस्कान दिमाग को ताजगी देती है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा उदासी शरीर और मन दोनों को थका देती है। जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, वो खुद पर सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। गुस्सा, नफ्स को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी ताकत है। हर नया दिन खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका लेकर आता है। जो चीज़ आपको बार बार तकलीफ दे, उससे उचित दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। संतुलित मात्रा में भोजन करना सेहत के लिए अच्छा है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा खाना शरीर पर बोझ बढ़ा सकता है। खुद से सच बोलना सबसे कठिन लेकिन सबसे ज़रूरी आदतों में से एक है। पानी सही मात्रा में और समय पर पीना शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। जो समय की कदर करता है, समय भी उसकी कदर करता है। दिल की अमीरी जेब की अमीरी से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। सादा जीवन और अच्छी आदतें लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी की पहचान है। हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो जैसे चल रहा है उसे छोड़ दो। आप अपने हिसाब से जो करना वो करो, लेकिन हर एक चीज़ को कंट्रोल में मत करो। खामोश मेहनत अक्सर सबसे बड़ी सफलता की कहानी लिखती है। तनाव कम करना और खुश रहना भी अच्छी सेहत का हिस्सा है। परहेज और संतुलन समझदारी की निशानी है। दिल हल्का होगा तो जिंदगी आसान लगेगी, और दिल भारी होगा तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगेंगी। अल्लाह पर भरोसा और ख़ुद पर यकीन इंसान को मजबूत बनाता है। जिसने आपको पैदा किया है, दुनिया में भेजा, उस पर पूरा यकीन और भरोसा रखें। कम ज़रूरतें इंसान को ज़्यादा आज़ादी और सुकून देती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके व्यवहार और चरित्र में होती है। अच्छा अखलाक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सादा भोजन और नियमित दिनचर्या अच्छी सेहत की मजबूत नींव है। चलते रहना ज़िंदगी है, जबकि हर समय बैठे रहना शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। बीमारियों का घर आराम भी होता है। हद से ज़्यादा
जो खुद के लिए समय निकालता है वो मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत रहता है। बेमतलब की चिंता अक्सर नींद छीन लेती है। जल्दी सोना और समय पर उठना अच्छी सेहत की पहचान है। शहद, सूखे मेवे और पौष्टिक भोजन शरीर को ऊर्जा देते हैं, लेकिन हर चीज़ का सेवन संतुलित मात्रा में करना ज़रूरी है। यानी किसी भी चीज़ की ज़्यादती, बहुत ज़्यादा खाना या उसको इस्तेमाल करना नुकसानदेह होता है। जो अपनी गलतियों को पहचान लेता है वो खुद को बेहतर बना सकता है। खुद के गिरेबान में झांको तो कोई बुराई किसी और में नज़र ही नहीं आएगी। दूसरों को माफ़ कर देना अपने दिल को सुकून देने जैसा है। भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना पाचन के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। कम खाना और कम बोलना दोनों कई बार इंसान को फ़ायदा पहुंचाते हैं। सादगी इंसान के व्यक्तित्व में गरिमा जोड़ देती है। मोहब्बत, सम्मान और सच्चाई हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। जो शुक्रगुजार रहना सीख लेता है वो शिकायतों से दूर हो जाता है। हमेशा शुक्र अदा करते रहो, जो मिला है उसके लिए भी, जो नहीं मिला है उसके लिए भी। खामोशी में अक्ल बोलती है। कम ख्वाहिश ज़्यादा आज़ादी देती है। जिस्म से ज़्यादा बदबू आना ये अमूमन ज़्यादा पसीना, सफाई की कमी की अलामत हो सकती है। सोते वक्त मुंह से राल टपकना ये आमतौर पर गहरी नींद, बेखबरी वाली नींद, थकान या मुंह से सांस लेने की अलामत होती है। जवानी में सिर के बाल सफ़ेद होना अक्सर जहनी दबाव और असरात दीनी विटामिन डी की कमी की अलामत समझा जा सकता है। नींद में अचानक झटके लगना ये आमतौर पर जहनी थकान, स्ट्रेस या असाबी निज़ाम के आराम में खलल की अलामत है। जो चीज़ दिल को सुकून ना दे इसे छोड़ देना बेहतर है। अंदर का शोर ख़त्म हो जाए तो नींद खुद ब खुद आ जाती है। अपने दिल को, अपने दिमाग को सुकून दो। खुद को हर तरफ मत सोचो। सोने का वक्त है, सो। जो खुद से खुश हो वो किसी से हसद यानी जलन नहीं करता। खामोशी हमेशा कमज़ोर नहीं होती, कई बार ये समझदारी और आत्मविश्वास की निशानी होती है। अपनी नींद, अपनी सेहत और अपने मानसिक सुकून के साथ कभी समझौता मत कीजिए। जो खुद पर काबू रखना सीख लेता है वो हालात से नहीं हारता। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी यही अच्छी आदतें ही बड़ी कामयाबी का रास्ता बनाती है। बेशक हार के बाद ही जीत है, हारना नहीं है। याद रखिए, अच्छी सेहत, साफ दिल, सकारात्मक जिंदगी मजबूत इरादे की पहचान है। यानी जो कुछ भी है हम बेहतर हैं और ख़ुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। खुद को मोटिवेट कीजिए कि मैं ये कर सकती हूँ। कोई इंसान ही कामों को करता है, किसी और के भरोसे मत रहें। खुद पर पकड़ बना कर रखें। यही। अल्लाह हाफिज़।